आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले में मासूम बच्चे जान का जोखिम लेकर जर्जर भवन में पड़ने मजबूर हैं। जिले में 296 स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। जर्जर स्कूल के भवनों की दीवारों में दरार आ गई है और छत से भी सरिया झांक रहा है। इसके अलावा भी कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में जर्जर तो नहीं, लेकिन इनकी स्थिति काफी खराब है। अभी बरसात में कई स्कूल भवन की छत का प्लास्टर भी गिर चुका है। इससे बच्चे हादसे के शिकार हो चुके हैं। इधर जिले में 16 स्कूल ऐसे भी हैं जो भवन विहान और इससे इन स्कूलों का संचालन दूसरे स्कूल पीके भवन में किसी तरह जुगाड़ कर किया जा रहा है। जर्जर और भवन विहीन स्कूल अव्यवस्था के बीच दूसरे स्कूल के भवन में जैसे तैसे संचालित हो रहे हैं। शिक्षक बताते हैं कि भवन की कमी के चलते बच्चों को मवेशियों की तरह एक की जगह बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी को बार बार पत्राचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जिले के 296 जर्जर स्कूल भवन में 46 भवन की मरम्मत की प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है। वहीं 200 भवन की मरम्मत के लिए RES को भेजा गया। जैसे में इस सत्र में भी बच्चों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इधर जिम्मेदार अफसर वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात करते हुए पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर स्कूल पे तो खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए जरूरी इंतजाम करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में जर्जर भवनों में जोखिम के बीच भविष्य गणना मासूम बच्चों की मजबूरी बन गई। जांजगीर चांपा को जिला बने 25 वर्ष हो गया, लेकिन शिक्षा के स्तर पर सुधार नहीं हो पाया है। ये बड़ी चिंता का विषय है। जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था अब जांजगीर चांपा जिले की पहचान बन चुकी है। सरकार की इस पर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है, जिससे गिरते शिक्षा के स्तर को देखकर अब लोग प्राइवेट स्कूल की ओर रुख कर रहे हैं। बच्चे समाज का भविष्य होते हैं और यहाँ उनके ही भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, वैदिक विकास के लिए स्वच्छ माहौल की आवश्यकता होती है। खुशरास हम लोग का स्कूल बहुत जर्ज है और हम लोग दूसरे स्कूल में बैठते हैं और हम लोग को जल्द से जल्द नया बिल्डिंग चाहिए और हम लोग सर से बोलते हैं तो लोग जल्दी से बना रहे हैं। अभी कैसे पढ़ाई करते हैं? एक साथ बैठते हैं? कैसे करते हैं? एक साथ नहीं बैठते। अभी पहले दूसरी एक साथ लगता है ना? हाँ, पहले दूसरी ना यहीं बैठते हैं मिडिल स्कूल में। तो पढ़ने में दिक्कत होता है? हाँ। नाम माही श्रीवास है। आपका स्कूल नाम है? शासकीय प्राथमिक शाला खोकसा। कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं? स्कूल भवन कैसी हालत है आप लोगों की? हमारी स्कूल की भवन का हालत अच्छी नहीं है। वो मतलब बिल्डिंग अच्छा से बना नहीं है, जर्जरा है। तो डर लगता है कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है? हाँ, हमें डर लगता है कि कभी भी हमारा बिल्डिंग गिर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? आपको नया बिल्डिंग चाहिए? क्या है, कैसा है? हम लोगों को जल्द से जल्द नया बिल्डिंग चाहिए। अभी हम लोग दूसरे स्कूल के भवन में बैठते हैं। अभी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है हमारी। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर और ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और सभी जगह स्कूलों पे मरम्मत के कार्य चल रहे हैं और जैसा भी कुछ होगा तो उसके लिए शासन स्तर पर प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है और उसका अनुदान आ भी चुका है और जैसे होगा सब मरम्मत कार्य जारी है अभी और समय के साथ कर लिए जाएंगे सब मरम्मत कार्य। हाँ, नया भवन बनना है अभी और उसके लिए भी राशि हमारे सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उसका टेंडर होते ही नया भवन भी बन जाएगा। अभी प्रगति पे है काम बहुत सारा अभी स्कूलों पे। ये शुरू से ही स्कूल के प्रारंभ से ही ये निर्देश जारी किया गया है कि सभी बीओ को, सभी सीएससी लोगों को कि जहाँ पर भवन जर्जर स्थिति में है, बच्चों को बैठाने लायक नहीं है, तो वहाँ न बैठाई जाए और वैकल्पिक व्यवस्था पर जहाँ भवन उपलब्ध है उस स्कूल के आसपास जहाँ भी है जनप्रतिनिधि सब बच्चों से संपर्क करके वहाँ बैठाने की व्यवस्था की जाए। और अभी की स्थिति में जो है सभी जगह बच्चे सुरक्षित भवन में बैठ रहे हैं, विद्यालय संचालित है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला रहा है। जब बिलासपुर था उस समय भी यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पद सृजित हो गए थे और जांजगीर चांपा जिला जांजगीर का कार्यालय
और अब तो जिला भी बन गया, 25 वर्ष हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस ढंग से प्रगति करनी चाहिए वह बात देखने को नहीं मिल रही है। अब ये स्थिति आ गई है कि सरकारी विद्यालय से ज़्यादा हमारे ज़िले में प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट विद्यालय ज़्यादा हो गए हैं। शासकीय विद्यालयों का बड़ा बुरा हाल है, न शिक्षक की व्यवस्था सही ढंग से, विद्यालय अगर भवन है तो जर्जर हालत में हो गए हैं, और कई जगह तो विद्यालय विहीन ही है और उसके नाम से छात्र छात्रा एडमिशन नहीं ले रहे हैं। भवन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से लेंगे? न शौचालय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रही है और बिना देखे, बिना स्थल निरीक्षण करे, पता नहीं कैसे प्राइवेट विद्यालय एक एक कमरे में पहली से लेकर 8वीं और 8वीं से लेकर 12वीं तक कैसे छोटे छोटे जगह पे होते जा रहा है। और अब तो डिग्रियां बढ़ रही है कुल मिलाकर। इसलिए शासकीय विद्यालयों के प्रति लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा है, और प्राइवेटाइजेशन में जहाँ पे शिक्षा का नहीं, खाली डिग्रियां बांट रहे हैं, खाली प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। ये शिक्षा का हाल हो रखा है। और वास्तव में हमारे ज़िले में इस विषय में गंभीरता से हम जनप्रतिनिधि का हमारा भी दायित्व बनता है कि हम शासन को इस विषय पे हम अवगत कराएं। और मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, और शिक्षा मंत्री तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री के हवाले बहुत सारे विभाग हैं, उनकी रुचि है ही भी नहीं है। क्या विषय में क्या करना है, कैसा करना है, कोई निर्णय कर नहीं पा रहे हैं। सरकार समझ से परे है। मैं शासन से एक अभिभावक के नाते, मेरे भी परिवार के लोग, पूरी जनता हमारा परिवार है, उनके जो बच्चे शासकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पीड़ा होती है जब विद्यालय जाते हैं। गंभीरतापूर्वक शासन नीतिगत निर्णय ले और इस प्रदेश की, इस जिला की शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, इस विषय पे हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और माननीय गुरुजनों से भी मैं अपील करता हूं कि जहां के विद्यालय बेहतर ढंग से छात्र छात्राएं पर्याप्त हैं, मैं गुरुजनों से भी अपील करूंगा कि अपने कर्तव्य पर खरा उतरें और ऐसा प्रयास करें कि अपने प्रयास के बल पर शासकीय स्कूलों का भी, शासकीय विद्यालयों का भी स्तर सुधार करें। उसमें गुरुजनों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि विद्यालय का क्या हाल चाल है, उसके लिए हम लोग को भी निरीक्षण और परीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि विद्यालय के स्तर पर सुधार हो सके। यह गंभीर विषय है, शासन स्तर पर ही संभव नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी वो बनती है, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे अभिभावक हो, और खास करके नीति का निर्धारण सरकार को करना होता है। इसलिए शासन से मांग है कि इन गंभीर विषयों पर वो ध्यान दे। और इस प्रदेश की, अगर किसी भी देश और प्रदेश या जिला की अगर रीढ़ की हड्डी, अगर भविष्य के नागरिक बनाना है तो वह विद्यालय से होता है। अगर विद्यालय मजबूत रहेंगे तो आने वाले समय में हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा देश मजबूत होगा। यही बात मैं शासन को से आग्रह करता हूँ। ये ग्राम पंचायत खोखसा है और स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला खोखसा भी हमारे स्कूल में दर्ज है। 1 से 5 तक में 107 बच्चे दर्ज हैं और स्टाफ में 4 कार्यरत हैं, प्रधान पाठक साथ में, 3 सहायक शिक्षक हैं। सर देखा जाए सर, भवन बहुत जर्जर लग रहा है और बच्चे लोग कंजेस्टेड बैठे हैं, कैसे पढ़ाई करते होंगे? अब क्या है जी, शासन के आदेश को अब रोक ठोक के रखे हैं मवेशी जैसे, क्योंकि पर्याप्त भवन नहीं है, बिल्डिंग कमरे नहीं हैं। किस तरह से बैठाते हैं बच्चों को? अब एंगेज करके सामूहिक रूप से बैठाते हैं और वो पढ़ाते हैं, लिखाते रहते हैं। सर लेकिन बच्चे लोग को समझने में बहुत दिक्कत होता होगी जी। भवन की कैसी स्थिति बताइए सर, जर्जर है, कैसा स्थिति है? अब मरम्मत योग्य है, मरम्मत योग्य है, लेकिन शासन तक बात पहुंचाने पर भी कहाँ का कार्यवाही होता है। मैं तो नहीं मानता, बार बार सूचना देने के बाद भी राशि जारी नहीं हो पाता या कहीं भी लटक जाता है कार्यालय में। हम अपना जवाबदारी अपने संबंधित कार्यालय
अधिकारी को अवगत करा देते हैं। क्या बोलते हैं उच्च अधिकारी, क्या बोलते हैं भवन के लिए? अब आवेदन और सूचना दे दिए रहो, और जो भी गतिविधि होता है स्कूल में, हम संपूर्ण गतिविधि की जानकारी अपने विकासखंड शिक्षा कार्यालय को देते हैं, प्रेषित करते हैं सूचनार्थ सदर प्रेषित होकर के। ये स्थिति है। ऐसा कितने दिनों से इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अब ये जब से जो पुरानी वाली भवन मरम्मत हुआ है, जिसका निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच खोखसा थे, और वो किसी कारणवश गांव के आम नागरिकों के द्वारा विवादित हो गया है। विवादित होने के बाद 10 बार से उसका मॉनिटरिंग हुआ है, लेकिन सही सार्थक पहल नहीं हुआ है। वो अपने हिस्से में पुताई और मरम्मत हो गया है, लेकिन ग्राम पंचायत के नागरिकों के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया है कि गुणवत्ता युक्त मरम्मत नहीं हुआ है, इसलिए हैंडओवर नहीं हो रहा है। और मौखिक हैंडओवर करने के लिए बोलते में तो बैल मुझे मार कौन लेगा भाई, चैनल से आने दीजिए हैंडओवर। हमारा विभाग के अधिकारी हमको लिखित में दे, या उस एजेंसी वहाँ ब्लॉक ऑफिस तक जाए कि मेरा भवन पूर्ण हो गया, हैंडओवर कर लीजिए। ऐसा बच्चे लोग की पढ़ाने की कितने आपको क्लास की भवन चाहिए, ऐसे कुछ शासन से कुछ मांगेंगे आप? अब प्रति 5 कक्षा है तो 5 कमरा ही चाहिए, ऐसा स्थिति होना चाहिए आज के परिवेश में। और हर कमरे के लिए आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति के तहत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा। अभी कितने कमरे हैं आपके पास? अभी तो 2 ही कमरे हैं अपने पास। तो कैसे करके अब बस ये देख ही लीजिए, आप भी मौके वर्दात में हैं, वही गोदाम है, वही सब चीज़ है। रख रखाव जो भी हमारे अध्यापन सामग्री है वो यहीं रखा हुआ है इर्द गिर्द। उधर भी स्कूल लगा है, कौन सा स्कूल है वो मिडिल स्कूल में एंगेज लिए हैं, तभी तो शिफ्ट में चल रहा है। मिडिल स्कूल में भी लगा रहे हैं अभी? जी हाँ, व्यवस्था के तहत। सर शुभ नाम सर? मेरा शिव शशिदार प्रधान पाठक।